क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस के पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये एक सही और ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है क्योंकि ये पेक्टा की तरफ से जारी की गई है। अब पेक्टा कौन सा इदारा है आपको पता होना चाहिए। पेक्टा जिसे हम पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी का नाम देते हैं, यही वो इदारा है जिसने आपका सिलेबस बनाया था। फिर बाद में स्मार्ट सिलेबस भी इसी ने दिया था। उसके बाद ये पेयरिंग स्कीम भी उसी इदारे से यानी कि पेक्टा की तरफ से बनाई गई है और यही इदारा आपका बाद में पेपर बनाएगा। उसी सिलेबस को और इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए आपका पेपर बनाया जाएगा। सो आपको किसी भी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पेयरिंग स्कीम, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे, कितने नंबर होंगे। ज़रा देखिए कि द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 10 मार्क्स का होगा, जबकि सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का पेपर होगा और ये पेपर 2 घंटे का होगा। ये देखिए टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स और ऑब्जेक्टिव जो होगी वो 15 मिनट की होगी, सब्जेक्टिव 1 घंटा 45 मिनट की होगी। अब ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं, उनकी तरतीब देखते हैं। 3 पार्ट्स होंगे पूरे पेपर के। पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूजी होगी। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा और तीसरा ये दोनों सब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि इंशाया के हिस्से हैं। पार्ट 2 में आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जबकि पार्ट 3 में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब ज़रा पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर मल्टीपल चॉइस 1 नंबर का होगा, इसलिए आपके टोटल 10 मार्क्स होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो आपकी मुकम्मल बुक है, पूरी बुक में से आपके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। फिर देखिए आगे तरतीब देखिए, कह रहा है कि 1 MCQ विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 to 4। एक एक MCQ पहले 4 चैप्टर में से बनाए जाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से एक, चैप्टर नंबर 2 3 में से भी एक, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक MCQ बनाया जाएगा। और जबकि फ्रॉम चैप्टर 6 to 11 बाकी जो MCQs होंगे वो आपके चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से बनाए जाएंगे। ये आपकी होगी पार्ट 1 की ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूजी। अब पार्ट टू देखते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट। अब इसमें देखिए कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ईच short answer question will be asked from the content of the textbook. The detail as follows. 3 पार्ट्स होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, उनके फिर सेक्शन होंगे। किस तरह से ज़रा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फोर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर आउट ऑफ 6। टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 4 का आंसर देना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। एक चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 और 2 में से लिए जाएंगे, जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन बाद में चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर का एक होगा। 4 आपको करने होंगे, 4 दूनी 8, टोटल 8 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें भी टोटल आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना होगा। इसलिए 2 नंबर का एक, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, टोटल 8 नंबर होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के भी। अब ज़रा देखिए, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर 7 और 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 और 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। आप इसको रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी 8 नंबर का होगा। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 का आंसर लिखना होगा। अब 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर का एक होगा, तो टोटल 8 नंबर इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बनेंगे। अब इसमें ज़रा देखिए, एक वो कह रहे हैं कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर 9 एंड 12, यानी कि चैप्टर 9 एंड 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। फिर 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 एंड 11। चैप्टर 10 और 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो इस तरह ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब ज़रा हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 3 जो है इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे।
पार्ट 2 आपने देखा, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इनकी ज़रा डिटेल देखिए। 16 नंबर का ये पार्ट है। वो कह रहा है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स ईच। टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 2 का जवाब देना होगा, तफसीली जवाब देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। फिर ईच डिटेल्ड क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। हर क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिया जाएगा। तरतीब क्या होगी? अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, वन क्वेश्चन जो है, वन डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वन डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में से आपका चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा, 6 में से एक लिया जाएगा, जबकि तीसरा जो क्वेश्चन होगा या तो वो चैप्टर नंबर 9 से लिया जाएगा या फिर चैप्टर नंबर 12 से लिया जाएगा। इस तरह 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, तो टोटल 16 नंबर होंगे। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि 8 नंबर का अगर एक क्वेश्चन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको मुकम्मल तफसीलात लिखनी है, कोई चीज़ आपको मिस नहीं करनी। यानी कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशन भी है, क्वेश्चन भी है, डेफिनेशन भी है, एग्जांपल्स भी हैं, और साथ में उसकी जो एग्जांपल है या फिर डायग्राम है, उसको आपको अपना डायग्राम को सही तरह फिल करने के बाद उसके जो नेम्स वगैरह हैं उसको सही तरीके से आप एक्सप्लेन करने के बाद उसको मुकम्मल तौर पे उसका एक स्केच बनाएंगे, उसको लिखेंगे। कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी। राइटिंग का आपको ख्याल रखना है। लाजमी नहीं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, अच्छी राइटिंग मैटर करती है, लेकिन बाज़ का स्टूडेंट की राइटिंग खूबसूरत नहीं होती। अगर खूबसूरत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो वाज़े तौर पे पढ़ी जानी चाहिए। मैंने पहले 2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी जिसमें पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स के पेपर्स आपके साथ शेयर किए थे। उसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है वो क्लियरली पढ़ा जा रहा है। तो अगर आपका लिखा हुआ वाज़े तौर पे पढ़ा जा रहा है, आपकी डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, खूबसूरत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लियर है, एक एक चीज़ पढ़ी जा रही है, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, आप पोजीशन भी ले सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जिनके पास पेयरिंग स्कीम नहीं है वो सही पेयरिंग स्कीम हासिल करके इसी के मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बेहतरीन नंबर्स में कामयाबियाँ अता करे।